इसे कहते हैं ना दावेदारों वाला प्रदर्शन। अभी तक इंडिया की गाड़ी पूरी तरह से नहीं चल पड़ी थी इस विश्व कप पे, लेकिन श्रीलंका पर हुए वो पूरी तरह से हावी 82 रनों से जीत। इसके साथ टेबल में भी काफी बड़ी लीड की है इंडियन टीम ने। मेरे साथ सुदर्शन इस मैच का रिव्यू करेंगे। सुदर्शन, ये परफॉर्मेंस साफ दिखलाता है हमें कि वो जो एशिया कप फाइनल की हार थी वो सबको बहुत चुभी। ये जर्नलिस्ट या वाला हैट, जो भी इनविजिबल हैट है, वो पहनने से पहले मैं तो एक फैन वाला हैट पहन के कहने वाला हूँ, क्या लाजवाब प्रदर्शन था। बैटिंग देख के बहुत मजा आया। लेकिन कमिंग टू द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, जी हाँ, बल्लेबाजी थी जो इंडिया को पिछले 2 मैच में बहुत सवाल उस डिपार्टमेंट में थे कि क्या बल्लेबाज अडेप्ट कर पा रहे हैं, क्या बल्लेबाज बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, इंडिया की स्ट्रेंथ है। ये सब सवालों का जवाब आज मिला जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। तो यश, मैं फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव बोलो या फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव बोलो, दोनों तरह से बहुत खुश हूँ इस प्रदर्शन को देख के। और शायद कह सकते हैं कि इंडिया आर ट्रूली बैक इन दिस वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा, बल्लेबाजों ने सेटअप किया है ये डोमिनेंट विक्ट्री जो था। और स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप, सुदर्शन, स्मृति मानधना और शफारी वर्मा एक आई थिंक रिकॉर्ड भी कायम किया फॉर मोस्ट 50+ पार्टनरशिप्स फॉर अ पेयर। और एक बार वो मोमेंटम जब सेट हो गया तो पारी एक ही डायरेक्शन में जा रही। और जो देखने को मजा आया, रन्स आए जरूर, यस, 98 रन, थर्ड हाईएस्ट पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप, रिकॉर्ड्स अपनी जगह, लेकिन जो अप्रोच था वो काफी मजेदार था देखने के लिए, फॉर द सिंपल रीजन कि पिछले 2 मैचों में हमने जो पार्टनरशिप देखी, एक में 11 एक में 18, उसमें हमने देखा कि बोथ दोज ओपनर्स गॉट इम्पेशेंट प्रीटी क्विकली। स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ स्मृति मानधना को जब सादिया इकबाल अपने जाल में फंसा रही थी, शी इजीली गॉट प्रोबेबली टेम्प्टेड और वो एक आसान सा कैच दे बैठी। लेकिन आज जो श्रीलंका के खिलाफ वो खेली, उन्होंने अपना सब तजुर्बा एक साथ लाया। पहले बहुत धीमे शुरुआत की, उनके बल्ले से बॉल लग नहीं रहा था, यदि लग रहा तो फील्डर्स के पास जा रहे थे। पहले 5 ओवर में इंडिया के स्कोर कुछ 30 था, उसमें से स्मृति का सिर्फ 6 रन का योगदान था। बट फिर उन्होंने जिस तरह से स्पीड अप किया, फिर जिस तरह से उन्होंने एरियाज चुने, अपना कदमों का जो इस्तेमाल किया, ब्यूटीफुल शॉट ओवर, वाइड लॉन्ग ऑन फॉर दैट 6, वो सब चीजें देख के ऐसा लगता है कि ये स्मृति मानधना इस टूर्नामेंट में चाहिए। द वन हु कैन रियली अपना कदमों का इस्तेमाल तो करे, और क्रीज का भी इस्तेमाल करके जो रन्स जिस गति से उन्होंने बनाए, आई थिंक इस T20 वर्ल्ड कप में ये एक पैटर्न जरूर है कि आपको पावर प्ले में ऑल आउट एग्रेसिव शायद नहीं जाना है, उसके बाद बस कैपिटलाइज करके आप जब विकेट अपने पास रखते हो तो बड़ा स्कोर हो सकता है, जो आज इंडिया ने दिखाया, और स्मृति का काफी अच्छा योगदान था उसमें। जी हाँ, और ये इतना इतना इम्पोर्टेंट पहलू है जो आपने छेड़ा, क्योंकि आप अभी तक इस विश्व कप के सबसे सफल टीम्स को देखें, हर के टॉप ऑर्डर में आपको एक वो प्रॉपर कंसिस्टेंट एंकर टाइप बल्लेबाज दिखेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी, इंग्लैंड के लिए डैनी वाइट हॉज, साउथ अफ्रीका के लिए लॉरा वॉलबर्ट। हर किसी के स्ट्राइक रेट उनके करियर स्ट्राइक रेट से कम है, पर इस वर्ल्ड कप में वो सॉलिड स्टार्ट का जो महत्व है वो और बढ़ गया है। तो इंडिया के लिए ये एक खुशखबरी कि दोनों ओपनर्स फाइनली आर फाइंडिंग देयर फीट। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतने शानदार थे, इस पारी की जो सबसे शानदार पारी थी सुदर्शन, एंड दैट केम फ्रॉम द कैप्टन। जी हाँ, वो जो नॉक था आज, शायद इट वाज सेइंग कि हरमनप्रीत, जैसे पूरा टूर्नामेंट का बिल्डअप ये रहा है कि नंबर 3 कौन है और हरमनप्रीत कौर का फॉर्म क्या है, आज ये दोनों एक साथ मिलके हमें जवाब दिया कि नंबर 3 पर हरमनप्रीत कौर फॉर्म में है। इट्स आई नो कि बहुत जल्दबाजी होगी कि एक इनिंग्स के तौर पे आप फॉर्म की बात करें, लेकिन ये वो एक इनिंग्स था जो शायद टीम मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस जो है कि हरमनप्रीत नंबर 3 पे क्यों चाहिए, या इवन रौनक कपूर हमारे हिंदी रन ऑर्डर में कह रहे थे कि उनको 3 पे खिलाना चाहिए, वो सब थॉट प्रोसेस आज हमें दिखा क्यों, क्या और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। जब टीम के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है तो देर इज नो अदर बैटर दैन हरमनप्रीत कौर जो उसको कैपिटलाइज करे, जो सामने वाली टीम को प्रेशर में डाले। जिस तरीके से उन्होंने खेला आज, वो लाजवाब। और कुछ होता है ना कि वो एक आध दो शॉट हमें एक खिलाड़ी के बारे में बता देता है जो टच में है या नहीं। उन्होंने आते ही एक स्वीप मारा, लेकिन एक स्लॉग स्वीप मार के एक बड़ा छक्का मारा। वो शॉट मेरे लिए कह गया कि ये हरमनप्रीत कौर नहीं, लेकिन हैमरप्रीत कौर है, जो
जिन्होंने अपना नाम बनाया इंटरनेशनल क्रिकेट में। हरमनप्रीत कौर ने सुपर्ब किया कि एक छोटा मेंशन मैं जेमिमा रॉड्रिग्स का करना चाहूंगा, क्योंकि स्पिन के खिलाफ वे तब आई जब 2 विकेट लगातार गिरे हुए थे, लेकिन बहुत छोटा रन है अगर आप बड़े पिक्चर में देखो तो 16 रन 10 गेंदों में, लेकिन वो स्ट्राइक रेट, वो जिस तरह से वो इनिंग्स की अदा थी, वो शायद हरमनप्रीत को भी वो चाबी दे गई कि हाँ ये आज हम कर सकते हैं। तो ये दोनों वो एक क्रूशियल नॉक रहा, लेकिन हरमनप्रीत कौर लाजवाब। चलिए, गुड न्यूज फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स जहाँ तक इंडिया के बल्लेबाजी वाज कंसर्न्ड, और उसी के बलबूते इंडिया ने खड़ा किया 172 अब तक का इस विश्व कप का हाईएस्ट इनिंग्स टोटल। बॉलर्स के ऊपर ऑब्वियसली थैंक्स टू दैट सुदर्शन प्रेशर थोड़ा कम रहने वाला था, लेकिन इंडिया के लिए नेट रन रेट इज आल्सो सच अ बिग फैक्टर इस टूर्नामेंट में। तो आप चाहते थे कि एक एज कॉम्प्रिहेंसिव विन हो सके और बॉलर्स इंश्योर्ड की वैसा हो, और कैचिंग भी काफी अच्छी। कैचिंग तो बढ़िया थी, राधा यादव ने जल्दी ही वो टोन सेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, एक तो हरमनप्रीत फील्डिंग पर नहीं आई तो स्मृति मानधना ने इफेक्टिवली कैप्टन किया उस पॉइंट से। तो मुझे एक थॉट प्रोसेस अच्छा लगा कि श्रेयंका पाटिल को नई गेंद दी गई थी। वी ऑल नो कि दीप्ति शर्मा लगातार काफी अरसे से नए नए बॉल लेती है, वो तजुर्बा है, लेकिन द थॉट बिहाइंड पाटिल को नया गेंद देना, दैट पेड ऑफ बाय, उन्होंने चमारी अट्टापट्टू को डिसमिस किया। उनके पास वो एक्स्ट्रा गति है जिससे थोड़ी टर्न भी मिलती है नई गेंद से, वो हमें देखने मिला। और मिडिल ओवर्स में तो आशा शोभना ने अपनी जाल बहुत अच्छी तरीके से बिताई, जिस तरह से उन्होंने अनुष्का संजीवनी को आउट किया। फिर आई अरुंधति रेड्डी जिन्होंने पिछले मैच का वो कॉन्फिडेंस कैरी ऑन किया। तो ये बॉलिंग यूनिट काफी कंप्लीट परफॉर्मेंस कहूंगा जरूर, बट देयर इज ऑलवेज अ कैविएट, क्योंकि श्रीलंका जो ये वो श्रीलंका नहीं रही जो हम काफी बात कर रहे थे इन द बिल्डअप। 3 मैचों में एक भी बार उन्होंने 100 रन का आंकड़ा पूरा नहीं किया, तो वो एक हमेशा एक कंडीशन सप्लाई वाला एक स्टार रहेगा। लेकिन ये बॉलिंग परफॉर्मेंस और फील्डिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया इन द लीड अप टू द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, एब्सोल्युटली ऑलराउंड परफॉर्मेंस। आप उस बॉलिंग कार्ड को देखिए, पांचों गेंदबाजों ने 20 से कम रन दिए हैं, पांचों ने विकेट्स लिए हैं। बल्लेबाजी तो आपने ऑलरेडी जिक्र की कि हर बल्लेबाज ने अपना काम किया। आप ऑस्ट्रेलिया से जब खेलने जा रहे हैं, यू नीड एवरीवन एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। कई बार वो भी काफी नहीं होता है, तो उस हिसाब से द बेस्ट वे टू अप्रोच अ गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, खास तौर से ग्रुप स्टेज की अहमियत। जी हाँ, अभी भी इंडिया सेफ नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेमीफाइनल क्वालिफिकेशंस। वो नेट रन रेट जरूर पाकिस्तान से भी बेहतर हो चुका है, लेकिन और बाकी टीमों के मैचेस बाकी, और ऑस्ट्रेलिया को आप कभी लाइटली ले नहीं सकते। बट जिस तरह से वो अप्रोच रहा है, अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन दैट गेम, अभी तक आज के वजह से जो सॉर्ट ऑफ करेक्शंस हुए हैं जो पिछले 2 मैचेस के, दैट शुड गिव देम कॉन्फिडेंस। और वो आपको चाहिए जब आप एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ खेलने वाले हो, तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग विन होगा ये इंडिया के। एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ ही है। सबसे अहम बात कि नेट रन रेट बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूस्ट हुआ है। जो -1.2 पे था, वो अब सीधे जा चुका है टू 0.57। एट दिस पॉइंट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से आगे है इंडिया।